जय गुरुदेव जी। जिन व्यक्तियों का जन्म 8, 17, 26 तारीख को होता है उन व्यक्तियों का मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 का स्वामी ग्रह होता है शनि। शनि की अपनी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। तुला राशि में शनि उच्च का माना जाता है और मेष राशि में शनि नीच का माना जाता है। जब शनि भ्रमण करते करते चंद्रमा से 12वें भाव में आता है तब शनि की 7.5 शुरू होती है। शनि की 7.5 सालों की होती है। शनि एक राशि के अंदर 2.5 सालों तक रहता है, इसलिए शनि को मंद ग्रह भी कहा जाता है। शनि उदासी, दुख, मेहनत और आगे बढ़ने का प्रतीक भी होता है। भीड़ भाड़, शोर से भरे हुए स्थान मूलांक 8 वाले लोगों को अच्छे नहीं लगते। इनके जीवन में अकस्मात इनको धन की प्राप्ति भी होती है, जैसे लॉटरी, घुड़दौड़, जुए आदि में इनकी रुचि होती है। इन माध्यमों से इनको धन की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसे लोग सत्यवादी होते हैं, निर्भीक होते हैं, मेहनती भी होते हैं, जरा भी आराम नहीं करते, अपने आप को किसी न किसी कार्य में हमेशा व्यस्त रखते हैं। ये लोग जो बात एक बार कह देते हैं उस पर कायम रहते हैं, कभी भी अपनी बात से मुकरते नहीं। जिसको जवान देते हैं अपनी जुबान के पक्के होते हैं। आपकी सबसे बड़ी खासियत होती है आप मित्रों के मित्र होते हैं और दुश्मनों के दुश्मन। यदि किसी के साथ मित्रता करते हैं तो उसे अंत तक निभाते हैं। यदि कोई बेवजह आपके साथ दुश्मनी करने लगे तो आप उसको ऐसा सबक सिखाते हैं कि वो दुश्मनी करना भूल जाता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप ढाल बनकर खड़े रहते हैं। आपके संपर्क में जो आता है उसकी हर प्रकार से मदद करते हैं। आप गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं। उछल कूद या चंचलता आपको कतई भी पसंद नहीं होती। आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो अचानक ही घटित हों। आप अपने आप में रहना पसंद करते हैं। आपकी आंखों में एक अजीब सा खोयापन होता है। आप धन को बहुत अधिक महत्व देते हैं और धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरों की सेवा आप जी जान से करते हैं। दुखी लोगों की हमेशा मदद करने का प्रयास करते हैं। आपको व्यर्थ की बातें करने की भी आदत नहीं होती। आप बस अपने काम से काम रखते हैं। आपका सबसे बड़ा दुखद पहलू ये होता है कि आप दूसरों का कितना भी भला कर लें, लेकिन अंत में एक समय ऐसा आता है जब आपको सहानुभूति की आवश्यकता होती है तो दूसरा व्यक्ति आपके साथ सहानुभूति नहीं करता। आप अपने परिवार को खुश करने के लिए धन खर्च कर देते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची आपको पसंद नहीं होती, या आप अपने ऊपर अपनी फिजूल खर्ची करना पसंद नहीं करते। एकांत में बैठकर आप घंटों चिंतन मनन कर सकते हैं। आपको दूसरों की सेवा करने में आनंद की अनुभूति होती है। आपके जीवन में 1-2 अवसर ऐसे भी आते हैं जब आपको बहुत धन संपत्ति अवश्य किसी न किसी रूप में आपके जीवन में आ जाती है। आप अंदर से कई बार दूसरों को कठोर नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में आप कठोर नहीं होते। आपका दिल साफ होता है और दूसरों की मदद भी आप बखूबी कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों का मूलांक 8 होता है उन व्यक्तियों के लिए शुभ दिन कौन कौन से हैं? जिस दिन वो अपना कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं, शनिवार, रविवार और बुधवार, ये मूलांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए शुभ होते हैं। और आपके लिए शुभ तारीखें कौन कौन सी हैं? जिसमें आपको किसी मीटिंग में जाना हो, कोई विशेष काम करना हो, तो आपको कौन कौन सी तारीखें रखनी चाहिए? 1 तारीख,
4 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, ये कुछ तारीखें हैं जो आपके लिए अत्यंत शुभ होती हैं। जब भी आपको किसी से मीटिंग करनी हो या किसी विशेष कार्य को करना हो तो इन तारीखों में आपको जाओगे तो अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अशुभ तारीखें आपके लिए हैं 3, 6, 12, 15, 21, 24 और 30। इन तारीखों को आपको कोई भी सिग्नेचर वगैरह करने हो या कहीं आना जाना हो विशेष कार्य के लिए तो इन तारीखों को ज़रूर आप टालें। यदि आपको किसी के साथ साझेदारी करनी है, पार्टनरशिप करनी है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जिन व्यक्तियों का मूलांक 1 हो, 4 हो, 8 हो, उन लोगों से आप साझेदारी करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति जरूर मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग कौन कौन से हैं? आपके लिए शुभ रंग है काला, पीला, नीला, भूरा और बैंगनी। ये रंग आपके लिए शुभ हैं। आपको अपने घर के बेडरूम के जो चादरें हैं, बेडशीट हैं, पर्दे हैं या आप जो कपड़े पहनते हैं, अगर आप इन रंगों के कपड़े पहनोगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। आपके लिए अशुभ रंग कौन कौन सा है? गहरा पीला और गहरा लाल, ये 2 रंग आपके लिए अशुभ हैं। इन 2 रंगों को आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। हल्के पीले रंग का वस्त्र पहन सकते हैं लेकिन गहरा पीला रंग आपको कभी भी नहीं पहनना चाहिए। यदि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं, तो आपको कौन सी दिशा में अपना मकान, दुकान या फैक्ट्री आदि बनानी चाहिए जिससे आपको लाभ हो? जिन व्यक्तियों का मूलांक 8 होता है उनके लिए पश्चिम दिशा अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसलिए पश्चिम दिशा में आपको अपना निवास स्थान बनाना चाहिए तो आपको लाभ अवश्य ही होगा। यदि आप अपना कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए काला और गहरा सफ़ेद, ये 2 रंग गाड़ी लेने के लिए अत्यंत शुभ हैं, लेकिन लाल रंग की गाड़ी आपको नहीं लेनी चाहिए। और गाड़ी खरीदते वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसका मूलांक 8 हो, 1 हो, 4 हो, वो नंबर की आप गाड़ी खरीदेंगे तो आपके लिए अत्यंत शुभ होगी। यदि आप कोई शिक्षा लेना चाहते हैं कि आपको कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए जिससे आपको लाभ हो, तो आपको तकनीकी कला, मशीनरी या भाषाओं से संबंधित शिक्षा लेनी शुभ होगी। आप वकालत या लॉ की शिक्षा भी कर सकते हैं क्योंकि ये शिक्षाएं शनि की शिक्षाएं हैं और मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को इसमें लाभ जरूर होता है। यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए? लोहे का व्यापार, चाय पत्ती, तेल का व्यापार, लकड़ी का व्यापार, सीमेंट का व्यापार, ठेकेदारी, इन चीज़ों का यदि आप व्यापार करोगे तो आपको लाभ जरूर होगा। विदेशी यात्राओं से संबंधित व्यवसाय भी आपके लिए अत्यंत शुभ होता है, तो ये व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। यदि आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो आपको नीलम पहनना चाहिए। यदि आप नीलम नहीं ले सकते तो काला नीली भी रत्न आप ले सकते हैं, वो भी आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। यदि किसी समय आप परेशान चल रहे हैं तो आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए? मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को कुछ उपाय अवश्य ही करते रहना चाहिए। यदि वो परेशान हैं या कोई डील करना चाहते हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, या कोई पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको किसी समय परेशानी आती है, तो उनको सोने की अंगूठी में नीलम धारण करना चाहिए। यदि वो नीलम नहीं खरीद सकते तो नाव की कील की अंगूठी बनाकर भी हाथ में धारण कर सकते हैं। घोड़े के नाल के खुरों की अंगूठी बनाकर भी मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। घर में नीले रंग के पर्दे लगाएं, नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। शनिवार को व्रत रखें या शनिवार को तेल आदि का या लोहे की वस्तुओं का दान करने से भी शीघ्र ही लाभ होगा। इन चीज़ों, छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने से आपको लाभ अवश्य ही होगा। और जिन व्यक्तियों का मूलांक 8 होता है
उनके पूज्य देवता शनि होते हैं। उनको शनि देव की उपासना करते रहना चाहिए। तो आज हमने आपको बताया मूलांक 8 वाले व्यक्तियों का कौन कौन से शुभ रंग हैं, कौन से व्यवसाय करें, कौन सी पढ़ाई लिखाई करें, यदि परेशान हैं तो क्या क्या उपाय करें। बस इतना कहते हुए जय गुरुदेव जी।